नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। तो आइए देखते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरह से। ऐसे अब अगर हम इस करंट को कांस्टेंट रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट होगा। इसकी वजह से इस लूप से जो भी फ्लक्स पास करेगा वो कांस्टेंट होगा। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो नहीं करेगा, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मतलब अगर हम इस करंट को चेंज करेंगे तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। तो करंट को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही इस लूप से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिस ईएमएफ की वजह से इसी लूप में इसके अलावा एक और करंट फ्लो करेगा। तो इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो आइए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। इफ करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल चेंजेस विथ टाइम, then an EMF induced in the coil, thus an induced current flows through the coil. This phenomena is called self induction. तो एक बार दोबारा से इसको बता देते हैं कि जैसे ही हम लोग करंट अगर हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग करंट को चेंज करते हैं, अब यहाँ पर चेंज करने का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज से होता है। तो जैसे ही हम लोग करंट को चेंज करते हैं तो करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से लूप से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जैसे ही कोई फ्लक्स चेंज होता है तुरंत जो है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है उस कॉइल में। तो करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से लूप से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा। और जब लूप से पास करने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसी कॉइल में इस करंट के अलावा एक और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए इसमें क्या है कि सिंस फाई प्रोपोर्शनल आई, भाई हम लोग जानते हैं कि कॉइल से पास करने वाला जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है करंट के? हम लोग जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा होता है। और कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई इंटू ए कॉस थीटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि फाई प्रोपोर्शनल आई, क्योंकि बाकी चीज़ें क्या हैं इस कॉइल के लिए कांस्टेंट हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फाई प्रोपोर्शनल आई। तो यहाँ पर जब हम लोग फाई हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक कांस्टेंट एल लगा लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू एल आई। अब यहाँ पर एल एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। हियर एल इज ए कांस्टेंट कॉल्ड self inductance of coil, called self inductance of coil। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो फ्लक्स है ये क्या है? टोटल फ्लक्स है। अब टोटल फ्लक्स का क्या मतलब है? अगर एक लूप का फ्लक्स हमको दिया रहेगा तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। इस तरह से हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी।
सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो केवल हम डी फाई बाई डी टी करेंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, L बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा इस तरह से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो है वो क्या हो गया, इस तरह से हो गया। और अगर हम इसको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमको लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लिखना होगा तो हम लोग जानते हैं कि इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी। निगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए नोट में हम कुछ सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में देख रहे हैं कि जैसे ही हम कॉइल का करंट चेंज करेंगे तो उस कॉइल में एक दूसरा करंट फ्लो करने लगेगा। तो उस करंट का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, वो हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब लेंज लॉ क्या कहता है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जिस वजह से बढ़ेगा हम लोग उसका अपोज करेंगे, मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसका अपोज करेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि हम लोग करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, करंट को कांस्टेंट भी रख सकते हैं। तो हम पहला सिचुएशन ये लिए हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा कॉइल है जिसमें फ्लो करने वाला करंट कांस्टेंट है, तो अगर करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी हो जाएगा जीरो, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और जब डी आई बाई डी टी हो जाएगा जीरो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और जब ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। तो वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब इस सिचुएशन में वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, अब आगे आते हैं हम लोग दूसरे सिचुएशन में। मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में ये हमारा कॉइल है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई, वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड, करंट क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग। तो जब करंट इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, वही करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो कॉइल में एक दूसरा जो करंट फ्लो करेगा वो इस तरह से फ्लो करेगा कि वो इस करंट को बढ़ने से रोके। तो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस्ड होगा कि वो उल्टा करंट फ्लो करवाए, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाए, क्योंकि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तभी जाकर के नेट करंट कम होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उसके इक्विवेलेंट अगर हम लोग यहाँ पर एक सेल बनाना चाहें तो उस सेल का जो पॉजिटिव प्लेट है वो हमको बनाना पड़ेगा इस साइड में और निगेटिव प्लेट इस साइड में बनाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए? क्योंकि हमको करंट को कम करना है। करंट को हम लोग कम क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर करंट इंक्रीज कर रहा है। लेंज लॉ कहता है कि हम उस वजह का अपोज करेंगे जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है यहाँ पर? करंट के बढ़ने की वजह से। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि वो अपना करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में दे। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ई, उसका प्लस प्लेट हमको इधर बनाना पड़ेगा और माइनस प्लेट हमको इधर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या है कि डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो है और डी आई बाई डी टी ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है कि वी ए बी ग्रेटर देन जीरो है और वी ए बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो है। अब आइए तीसरे सिचुएशन में चलते हैं जिसमें हम लोग करंट को डिक्रीज करेंगे।
अब इस सिचुएशन में हम लोग करंट को डिक्रीज करते हैं। तो ये रहा पॉइंट ए और ये हम लोग कॉइल बना दिए, ये पॉइंट बी, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ पर जो करंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। करंट हम लोग डिक्रीज करवा रहे हैं। अब जब करंट डिक्रीज करेगा तो कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो इस करंट को बढ़ाए, क्योंकि हमेशा अपोज होना चाहिए। तो इस करंट को बढ़ाने के लिए इसी के डायरेक्शन में एक दूसरा करंट फ्लो करना चाहिए, और जब दूसरा करंट इसी के डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। इसका प्लस प्लेट इधर की तरफ होना चाहिए, माइनस इधर की तरफ होना चाहिए, ताकि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करे वो भी इसी के डायरेक्शन में फ्लो करे, क्योंकि ये जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग बढ़ाने के लिए उसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे। और वहीं ऊपर वाले सिचुएशन में जब ये करंट इंक्रीज कर रहा था तो हम उस करंट को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमको अपोज करना है, तो करंट इंक्रीज कर रहा था तो हमको उस करंट को डिक्रीज करवाने के लिए जो बैटरी लगानी पड़ी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ी। इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो इस तरह से इंड्यूस्ड हुआ कि उसका करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। अच्छा, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा di/dt जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। करंट डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt निगेटिव हो गया, और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि di/dt पॉजिटिव हो गया। नहीं, इंक्रीजिंग को हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, डिक्रीजिंग को निगेटिव में लेते हैं, और अगर करंट कांस्टेंट है तब di/dt 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर di/dt हो गया लेस देन 0, और di/dt लेस देन 0 होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा लेस देन 0, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि VAB जो है वो लेस देन 0। इसका मतलब है कि VA माइनस VB इज लेस देन 0, और VA माइनस VB इज लेस देन 0 के लिए आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस बार, अब ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव जो हम लोग दिखा रहे हैं इस बैटरी के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं कि जो ये बैटरी यहाँ पर मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका कौन सा हिस्सा कॉइल में, कौन सा हिस्सा पॉजिटिव लेंगे, कौन सा हिस्सा निगेटिव लेंगे। तो इस डायग्राम की मदद से ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकती हैं।